communication involves involves conveying messages without, अगर किसी का छूटे तो प्लीज पूछ लेना, विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स. Non-verbal communication involves conveying messages, spelling जानना है, without the use of words, full stop, without the use of words, full stop. It includes facial expression, comma, body language. It includes facial expression, comma, body language. It include facial expressions, comma, body language, comma, gestures, comma, postures, comma, eye contact, and tone of voice, full stop. Tone of voice, TONE, tone of voice. मैम फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार, मैचिंग करना. It includes facial expressions, body language, gestures, postures, eye contact, and tone of voice. Full stop. उसके बाद इसमें लिखना non-verbal communication often conveys, more information, than verbal communication, and can enhance more information than verbal communication, and can enhance or contradict spoken words, 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 spoken words. ऑनलाइन आवाज जा रहा है? जी मैम. हो गया? जी मैम. कुछ छूटा है? नो मैम. ओके, चलो, ये पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ो. कौन पढ़ेगा? कोई रीडिंग देगा क्या? क्या लिखवाए हैं हम? पढ़ो. ओके, सिट अप. देखो इसमें क्या है, जब हम लोग वर्ड बाय वर्ड, अभी इतने देर से हम लोग जो नॉन वर्बल के बारे में पढ़े कि बिना बोले, तो इसमें क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मैसेजेस विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स. मींस बिना बोले हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद उसमें क्या क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स. ओके धीरज, हम इसमें कोई भी कंटेंट किसी भी स्टूडेंट को कहीं नहीं दिखाते. उसका रीजन ये है कि हम जब डिक्टेट करते हैं तो आप लोग वर्ड्स सोचते हैं, लिखते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा वर्ड्स बनता है, क्योंकि अपने से तो कोई वर्ड्स याद नहीं करता है, और लिखने में थोड़ा प्रेशर रहता है. अच्छा ये वर्ड का क्या स्पेलिंग होगा, कैसे लिखेंगे, ये वाला थोड़ा प्रेशर जाता है. रीजन ये है, वरना हम चाहे तो आराम से स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और वो सब दिख जाएगा, बट उससे आपका कोई फायदा नहीं. और इंग्लिश मीडियम या कोई भी स्टूडेंट
स्टूडेंट जो होता है ना उसका इंग्लिश थोड़ा बेटर इस रीजन से भी होता है कि टीचर बोर्ड पे सब कुछ नहीं लिखवाता है, बोलते जाता है लिखते जाओ, तो उससे क्या होता है आपका स्पीड बनते जाता है ना, वर्ड्स पे कंट्रोल बनता है। बस यही रीजन है कि हम डिक्टेट करते हैं कि खुद से तो वर्ड्स कोई पढ़ेगा नहीं, जी मैम। इसी बहाने। ओके, इसमें क्या है, जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट एंड टोन ऑफ वॉइस। टोन ऑफ वॉइस इन द सेंस, देखते हो कोई गुस्सा में होता है उसका आवाज का वॉल्यूम कितना हाई होता है, और किसी का तबीयत खराब है पता चल जाता है मैम के साथ या तो तबीयत खराब है या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे इनका मूड ऑफ है। मीन्स मेरे बिना बताए आप मेरा सिचुएशन समझ जाते, वो क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने तो नहीं बताया लेकिन आप समझ गए हम गुस्से में हैं, मेरे बॉडी लैंग्वेज मेरे एक्सप्रेशन से समझो आज मैम गुस्से में है। होता है या नहीं, या स्कूल में भी ऐसा होता था, अरे आज सर गुस्से में है, एकदम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज बिहेवियर से पता चल जाता है ये इंसान बहुत गुस्से में, वो हो गया नॉन वर्बल। ठीक है, तो नॉन वर्बल क्यों, उससे क्या होता है, जैसे कि देखो मान के चलो हम इतने देर से कुछ बोल रहे हैं, अब हम एकदम स्टैचू बन गए, नॉन वर्बल ये होता है, नॉन वर्बल ये होता है, एक ही जगह देख रहे हैं, कोई तो वो क्या लगेगा, मैम स्टैचू आप क्यों बन गई, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, हम जो बोल रहे हैं वो फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन अभी अगर हम कभी इसको देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, मेरा हैंड मूव हो रहा है, मेरा फेस इधर से उधर मूव हो रहा है, तो क्या लग रहा है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन रहा है हम दोनों के बीच में। लग रहा है कि जितने इंटरेस्ट के साथ मैम पढ़ा रही है उतना ही इंटरेस्ट के साथ मेरा स्टूडेंट इंगेज हो रहा है इस कम्युनिकेशन में। तो ये इनहेंस कर देता है वर्बल कम्युनिकेशन को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके वर्बल कम्युनिकेशन को इनहेंस करता है। हेलो, क्या हो रहा है, लिसन, 1000-2000 बच्चे नहीं है, ठीक है, तो नजर सकते हैं। ओके, मीन्स ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन को इनहेंस करता है। ठीक है, देन अब हम लोग सारे जितने भी टाइप्स के हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे वन बाय वन इनको देखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहला लिखो फेशियल एक्सप्रेशंस। फर्स्ट इज फेशियल एक्सप्रेशंस, इसमें लिखो कन्वे इमोशंस सच एज हैप्पीनेस। एक फेशियल एक्सप्रेशंस उसमें कन्वे इमोशंस सच एज हैप्पीनेस, कॉमा सैडनेस, कॉमा एंगर एंड सरप्राइज। Convey emotions such as हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड सरप्राइज। हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड सरप्राइज। फुल स्टॉप, सरप्राइज उसके बाद फुल स्टॉप। समझ में आया फेशियल एक्सप्रेशन कैसे होता है, खुश है तो, सैड है तो, कोई सरप्राइज दे तो शॉकिंग रिएक्शन, फेस से पता चला ये इंसान बहुत खुश हो गया, ऐसा उसके एक्सप्रेशन से, अरे शॉक, सरप्राइज, तो गुस्सा, ये सारा चीज क्या है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, सेकेंड वन इज जेस्चर्स। जेस्चर्स, GESTURES, gestures, movements of hands, arms, movement of hands, arms or body, movement of hands, arms or body to express ideas or feelings, to express ideas or feelings, or feelings.
मीन्स हम लोग बात करते हुए नहीं हाथ का मूवमेंट करते हैं, बॉडी ऐसे मूव, अगर हम बहुत खुश है तो देखते उछलते कूदते बताते हैं ये चीज, अच्छा ऐसे हुआ वैसे हुआ। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो अलग बिहेव करते हो, फैमिलीज के साथ अलग, प्रोफेशनल तो थोड़ा अलग, लेकिन हर सिचुएशन को शेयर करते हो ना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, नॉर्मल सर बैठे एकदम सिंपल तरीके, तो जेस्चर्स हो गया आपका, हैंड का मूवमेंट, बॉडी कैसे मूव कर रहा है, जो मूवमेंट होता है ना, मेरा हेड कभी इधर कभी उधर हो रहा है, जैसे जैसे आई कांटेक्ट हो रहा है, मेरा हाथ मूव कर रहा है, ये चीज हो गया जेस्चर। ठीक है, उसके बाद हो गया थर्ड इज पोस्चर, एंड इसको हम लोग बॉडी ओरिएंटेशन भी बोलते हैं या बॉडी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। पोस्चर्स एंड बॉडी ओरिएंटेशन। हाँ, बॉडी ओरिएंटेशन या बॉडी लैंग्वेज भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखो द वे यू सिट और स्टैंड, the way you sit or stand can indicate the way you sit or stand can indicate openness, comma defensiveness or interest ठीक है, हो गया, और इंटरेस्ट। ओके, ये कैसे, अब जैसे कि आप लोगों का जो आपने बोला फाइटिंग में बहुत अलग तरीके का बॉडी लैंग्वेज हो जाता है, होता है कि नहीं, तो वो पता चल जाता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये लड़ने के लिए पूरा रेडी है, या फिर मान के चलो नॉर्मल कोई लड़ाई हो रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चले कि ये लड़ने के मूड में आया है, जबकि वो लड़ा अभी तक नहीं है, बट तुम्हें पता चल जाता है कि ये पूरा मूड बना के आया है। हाँ एग्जैक्ट, वो तैश में होता है एकदम, हम ही ये वो, बस एकदम उसके आव भाव से पता चल जाता है कि ये आज फाइट करने ही आया है। तो क्या वो उसने बोला नहीं, बट उसके पूरे बॉडी के बिहेवियर से पता चल गया कि आज मूड बना के आया है कि आज लड़ाई करेगा। ठीक, तो उसमें हमारे बॉडी, अब पता मान के चलो इतने देर से हम पढ़ा रहे हैं, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा बात सुनने में। कैसे, तुम खुद से नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा बॉडी ये चीज हमको बता दे रहा है, जिस तरीके का फेस पे एक्सप्रेशन है, जैसे तुम्हारा मुंह ऐसे बन रहा है, इधर घूम रहा है, बॉडी ऐसे, क्योंकि जब इंसान एक्टिव होता है तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हम नॉन स्टॉप जब बोल रहे हैं, मीन्स हम इंटरेस्टेड हैं तुम्हें पढ़ाने में, बट अगर तुम ऐसे बैठोगे वैसे बैठोगे तो हमको लगा यार हम इंटरेस्टेड है बट ये इंटरेस्टेड नहीं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उससे मेरे को पता चल जाएगा, किससे, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन वर्बल हुआ ना, क्योंकि आपने बोला नहीं बट चीजें मुझे समझ में आ गई। ओके, फोर्थ वन इज आई कांटेक्ट। फोर्थ वन इज आई कांटेक्ट। ओके, indicates attention, interest, indicates attention, interest and involvement, full stop, उसके बाद avoiding eye contact can suggest, discomfort or avoidance, avoidance, avoidance। ओके, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अब तुम लोग बताओ, बता देंगे। इस आई कांटेक्ट बारे में बहुत इजी है,
मैम आंखों में देखना या नजरें चुराना। आई कांटेक्ट मिल रहा है कि इसका टेंशन मिल रहा है और आई कांटेक्ट पता चलता है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप फोन में देख रहे थे, मेरे से आई कांटेक्ट हमको कैसे पता चला? क्योंकि जब हम आपकी तरफ देखे तो आपका आई कांटेक्ट कहाँ था? आपकी तरफ। Exactly. अब मान के चलो जैसे कि होता है कि बहुत टाइम हम सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट नहीं है। स्कूल लाइफ में तो हम लोग ये सब बहुत काम किए हैं। क्वेश्चन पूछ रहे, अरे हमसे ना पूछ रहे, इधर देख रहे, इधर देख रहे। हाँ एग्जैक्टली। अगर स्कूल में आप पढ़े हैं तो ये चीज होता है, तो क्या हुआ ना, नजर चुरा रहे मीन्स आप बचना चाह रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं है। और टीचर खास करके उसी स्टूडेंट को उठाता है जो एकदम मुंडी नीचे करके रहता है, जो बचना चाहता है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट बहुत मैटर करता है। उससे ये देखो, आई कांटेक्ट लिटरली बहुत मैटर करता है। उससे तो इंटरेस्ट का पता चल जाता है कि मेरा ऑडियंस कितना इंटरेस्टेड है मेरे टॉपिक में, कितना इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब चीजें उसके दिमाग तक जा रही हैं या कि सुन रहे हो और ऊपर से जा रहा है। और जो हम इंटरैक्ट बीच बीच में, जैसे कि मानकर हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो उससे पता चल रहा है कि दोनों तरफ से इक्वल पार्टिसिपेशन। अगर हम ही सिर्फ बोले जा रहे हैं, आप चुपचाप ऐसे बैठे, हमको लग रहा है कि 50% आपके दिमाग में नहीं जा रहा है क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज मैटर करता है। और आई कांटेक्ट, मान के चलो हम लड़की है, सामने कोई इंसान ऐसा बैठा हुआ है जिससे कि हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो। ठीक है, होता है डे टू डे लाइफ में, ऐसा बहुत सिचुएशन आता है, या वो लड़का हो या वो लड़की, वो किसी के भी साथ हो। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लड़की हो या सिर्फ लड़का हो। ओके, तो अगर हम उस इंसान से बचना, हम डिस्कम्फर्ट है, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे? हम उससे, देखते हो, अगर तुम ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करो, ठीक है, खास करके लड़कियों के साथ ज्यादा होता है, बीइंग अ गर्ल, ऐसा हम भी फील किए हैं, फेस किए हैं बहुत टाइम, कि होता है कि कुछ लोग आपको देख रहे हैं बट आपको अंदर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि उनके देखने का जो इंटेंशन है वो सही नहीं। क्योंकि नॉर्मली तो हर कोई देखता है ना, एक आई कांटेक्ट हो ही जाता है अगर आप लोगों के बीच में हो, बट कोई इंसान आपको रिपीटेडली देख रहा है अननोन, तो फिर क्या, हम अनकंफर्टेबल फील करते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना नजर नीचे कर देते हैं, हम फिर दोबारा उस इंसान की तरफ देखते ही नहीं है। तुम देखते रहो, हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं है। तो आई कांटेक्ट से ये सारी चीजें भी पता चल जाती है, सामने वाले का क्या इंटेंशन है ये भी समझ में आता है। ओके, तो वो बहुत मैटर करता है। और लड़के लड़कियों आजकल के सबको ये बॉडी बिहेवियर, ये सारा चीज बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई कांटेक्ट। ओके, फिफ्थ पॉइंट इज प्रॉक्सिमिक्स, PROXEMICS, इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लो, पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस। ठीक है, इसमें लिखो द फिजिकल डिस्टेंस maintained, the physical distance maintained between people during communication. The physical distance maintained between people during communication. ओके, ये कैसे? नॉर्मल सी बात है। एग्जैक्टली, देखो हर इंसान से बात करने का ना एक डिस्टेंस मेंटेन करने का एक रूल है। अब एक चीज बताओ, हम अगर बोले तुम लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो क्या तुम एकदम मेरे चेयर के बगल में आके चिपक के खड़े हो जाओगे? बिकॉज यू नो शी इज माई टीचर, देन आई हैव टू मेंटेन दिस अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक डिस्टेंस मेंटेन करना आपको लगा कि वो जरूरी है।
वैसे ही जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं या कहीं भी पर्सनल प्रोफेशनल अपने पर्सनल लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनली कोई भी एम्प्लॉय हो, जूनियर हो, कलीग हो, कोई भी हो, कम्युनिकेशन के टाइम पे अब तुम क्या, अगर तुम्हारा एम्प्लॉय है, मान के चलो तुमसे जूनियर ही है तो तुमसे सीनियर, तो क्या तुम उससे इतना नजदीक में मूव करके बात करोगे? और आधा से ज्यादा अगर लड़ाई होता है तुम मेरे इतना नजदीक आके क्यों? डे टू डे लाइफ में देखो ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे ना, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं या हम करते हैं या हमारे साथ होता है, बस हमें इसको थोड़ा ध्यान देना है कि सही क्या है और गलत। ये सारी चीजें हम फील करते हैं कि नहीं? बात करें, अब मान के चलो तुम लड़की से बात करो, आप लड़के लोग, ठीक है, तो लड़कियों का क्या है, अगर आप लड़की से बात कर रहे हैं एक डिस्टेंस मेंटेन, सेम कंडीशन लड़कियों के साथ है कि अगर आप किसी लड़के से बात करें तो एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन, बिकॉज आप फ्रेंड्स हैं, एक नॉर्मल डिस्टेंस होना ही चाहिए, ये प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। और ये एक कंफर्ट जोन होता है, हर लड़की का हर लड़के का एक कंफर्ट, हमको कभी नहीं पसंद में आएगा कि कोई मेरे इतना नजदीक आके बात, किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को, तो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, कोई भी नहीं चाहेगा, लड़का भी नहीं चाहेगा कि कोई लड़की मेरे इतना नजदीक आके बात, ठीक है। वो बिहेवियर किसी को नहीं पसंद आता है क्योंकि वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। तो आपको क्या है, हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो हमारा सारा पढ़ाई है कॉर्पोरेट रिलेटेड, आईटी रिलेटेड। तो अब अगर आपके बॉस हैं, आप एकदम चिपक के बात करोगे, एकदम ऐसे बॉडी में बॉडी ऐसे हाथ टच कर जा रहा है, तो बोलेगा प्लीज हैव सम डिस्टेंस, तो तुरंत बोल देगा। वो सुनने से अच्छा है ना कि मेंटेन योर डिस्टेंस, तुम्हें बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आई हैव दैट मैनर। तो ये सारी चीजें, और ये क्या है, नॉन वर्बल चीज है, वो बोलना नहीं है, आपको वो चीज करना है और वो आपकी बॉडी से हो रहा है, हुआ नहीं है नॉन वर्बल, ठीक है। 6th पॉइंट इज हैप्टिक्स, HAPTICS, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स इसमें टच, ब्रैकेट में लिखो टच, ठीक है, HAPTICS, हैप्टिक्स, टच, ठीक है। इसमें communicates feelings and relationships, such as handshake, hug और pat on the back। सच एंड पैट, PAT, पैट थपकी जो देते हैं ना, पैट ऑन द बैक मीन्स हैंडशेक होगा। अब जैसे कि हम लोग तो जो भी पढ़ रहे हैं वो हमारा कॉर्पोरेट या IT रिलेटेड है, ठीक है, तो हम क्या, अब मेरा कोई काम हो गया, हम बहुत एक्साइटेड है, खुश है, तो क्या एक साइड हग हो जाता है, बहुत तुम्हारा बॉस इंप्रेस हो गया कि अच्छा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, तो क्या वो तुमको हग करेगा, हैंडशेक करेगा, वेल डन बोलेगा, या आप किस चीज में है उस चीज पे काम होता है। मतलब सुनो एक चीज हम बताते हैं, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अगर बहुत सारी कंपनीज में होता है ना कि अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर पे करता है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा कुछ नहीं है कि जो फिक्स है वो फिक्स है, दैट्स इट। और वो एक्स्ट्रा तुमसे करवा लेगा काम, वो तुमको एक्स्ट्रा काम करवा लेगा, बट जरूरी नहीं है कि वो तुमको हर एक्स्ट्रा घंटे का वो पे कर रहा है, बट बहुत कंपनीज करती है पे। तो वो कंपनी का रिक्वायरमेंट और उस मोमेंट का रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। देखो अगर मान के चलो ऐसा कोई अर्जेंट तो वो काम तुमसे, तुम छुट्टी लिए रहोगे उसमें भी करवाएगा, तुम्हारे वीकेंड पे भी करवाएगा, तो वो चीज अलग है, वो फिर अलग चीज है। कॉर्पोरेट में आप घुस रहे हैं इन द सेंस कि आपको 24/7 अवेलेबल रहना है,
कि कभी भी कॉल आ सकता है। बहाना तुम कितना अच्छा मारते हो वो तुम पे डिपेंड करता है कि नहीं सर हमको ये हो गया, हम नहीं काम। नहीं नहीं, किडनी फेल हो गया तो फिर तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, क्योंकि तुम कितना दिन जिंदा रहोगे। तुम उतना भी हाई बहाना नहीं बनाना है। देखो तो हाँ, वो सब चीज तो वो सिनेरियो है यार, वो उस समय का सिचुएशन है। तुम कहीं भी काम करो, क्या हम यहाँ काम अगर कर रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं है कि हम अगर छुट्टी पे जाते हैं तो हमको कोई बोलता है, लेकिन वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है हमको करना है कि नहीं करना है, हम क्या एक्सक्यूज मार सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा चीज सिचुएशन और कहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, आपका बॉस कैसा है, आपका टीएल कैसा है, टीम लीडर आपका कैसा है। ठीक है, अगर टीएल अच्छा है तो वो नहीं आपको बार बार परेशान करेगा, टीएल अच्छा नहीं है तो वो छुट्टी में भी बोलेगा काम करो, तो करो, करना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हैं जॉब तो हाँ वो करना पड़ेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। समझ में आया हैप्टिक का मतलब? ओके, 7th पॉइंट इज पैरा लैंग्वेज। PARALAN, लैंग्वेज का तो आता ही होगा इसका, LANGUAG। हाँ पैरा लैंग्वेज एक साथ। ओके, द टोन comma pitch comma volume and speed of speech that convey meaning beyond words, beyond words। जैसे कि अब ये कैसे समझते हैं हम लोग, अब एक चीज जैसे कि होता है ना कि सॉरी, इसमें क्या होता है कि किसी इंसान का ना टोन बहुत हाई होता है, मतलब किसी का आवाज ही बहुत तेज होता है, तो वो अगर तुमसे बहुत प्यार से बहुत इज्जत से भी बात कर रहे, लेकिन उसका जो टोन है वो बहुत हाई और टफ है, तो तुम उन्हें थोड़ा आराम से बोलो ना यार, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। वो बोलेगा अरे मेरा टोन ही ऐसा है। मीन्स आप जो बोल रहे हैं और आपका जो टोन है उससे बहुत अलग अलग चीज पता चलता है। अगर हम गुस्से में तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, यही मेरा तबीयत खराब हो जाए, हाँ एग्जैक्टली वही चीज हम बोल रहे हैं। तो मीन्स इसमें हम लोग क्या लिखे, कन्वे मीनिंग बियॉन्ड वर्ड्स, मीन्स वर्ड्स जो वो बोल रहा है वो तो बोल ही रहा है, बट उसका जो वॉइस का टोन है चिल्ला के अगर बोल रहा है, लेकिन वो अच्छा बात बोल रहा है, लेकिन तुमको लगेगा यार अच्छे से बोलो ना थोड़ा, वो बोले हम अच्छा ही तो बोल रहे हैं, तुम्हारे आवाज से नहीं लग रहा है। ऐसा होता है, डे टू डे लाइफ में होता है ऐसा। ऐसे बहुत पीटी टीचर लोग जो होते हैं स्कूल में, आवाज इतना तेज, वो अच्छा से भी बोलेंगे तो डर ही लगता है कि वो क्यों ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे वॉइस के टोन से, पिच से हमें पता चलता है कि सामने वाला इंसान किस तरीके से बात कर रहा है। ओके, एंड द लास्ट 8th number is appearance। It is appearance, जिसमें हो जाएगा क्लोथिंग, appearance, लास्ट पॉइंट क्लोथिंग, CLOTHING, क्लोथिंग, hairstyle and other aspect of appearance that can convey social status, professionalism or personality। Professionalism, PROFESSII, that conveys social status, professionalism, PROFESSION
NALISM, प्रोफेशनलिज्म और पर्सनालिटी। फिर से बोले स्पेलिंग, प्रोफेशनलिज्म का स्पेलिंग फिर से बोले, हो गया, प्रोफेशनलिज्म और पर्सनालिटी। ये तो बहुत नॉर्मल सा चीज है, आप क्या पहन रहे हैं। और आईटी में, हाँ हाँ ठीक है, एक चीज बताओ, लड़कों का तो कोई हेयर स्टाइल ही नहीं। हाँ तो मतलब फिर भी लड़के तो होते कि एक नॉर्मल बाल ऐसे कर लिए। अब लड़कियों का है थोड़ा। अब जब हम फर्स्ट इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू था मेरा, उसमें मुझे डायरेक्टली बोला गया, मैंने क्या किया था ना, ऐसे पोनी जो नॉर्मल बनाती पोनी करा, पोनी करा दी। तो क्या बोल रही है मेरे को जो इंटरव्यूअर है, वो हमको क्या बोलती है, इंटरव्यू खत्म हो गया, वो तो बहुत था ना, तो बाकी कमियां बताएंगी ना। तो उसने डायरेक्टली बोला, सर्जना इज नॉट टाइड योर हेयर प्रॉपर्ली, so it should be a proper ponytail। मतलब मेरे बाल थोड़े लंबे हैं, ठीक है, मेरे बाल थोड़े लंबे, तो I used to grow back, so you need to have a ponytail, your hair should be neatly tied, your nails should be cutted, or if not cutted, then it should be painted with nude nail polish। एक second। Yes.